मैं आप लोग को दिल से बता रहा हूँ, ये मीडिया ब्रीफिंग के बाद में मेरा बेटा तो थोड़ा डिप्रेशन टाइप में चला गया। ऐसा चीज़ में अगर मेरा बेटा कल कुछ भी एक्सीडेंट होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? 3 शख्सियत उसमें मौजूद था। एक था पाने तलिक, दूसरा था सुनीता नातुंग और तीसरा था मीडिया पर्सन। ये 3 आदमी बैठ के हम जहाँ में वहाँ में देखा, जाके उसका पूरा हम क्वारी के जायजा लिया तो देखा है उसमें पूरा स्क्रिप्ट लिख के रखा हुआ था। और तालिक जो आज वो बहुत दुख का साथ में आज में मीडिया में आना पड़ा। ये एक ऐसा एक घटना है, इसको अच्छा से हमारा जितना व्यूअर्स थोड़ा गौर करना चाहिए। ये एक ऐसा कहानी है जो एक 3 तारीख 2025 का ये एक घटना है। इस घटना में मेरा एक बेटा तासर आबू, उसमें एक ऐसा एक घटना होता है। ये एक लड़की का एक यहाँ केस होता है और ओमिन पुलिस स्टेशन ईटानगर में एक एफआईआर देता है। जो एफआईआर देने वाला का नाम था सुनीता नातुंग। ये सुनीता नातुंग जो है ये पाके केसंग साइड का रहने वाला लड़की है। और ये ऐसा है, ये जो एक फोटो का वजह से ऐसा एक केस आया, हमको देखने को मिला। तो इसको थोड़ा सा गहरा नहीं जाके हम थोड़ा आपको समझने के लिए सब कुछ बता देगा। ये सुनीता नातुंग जो है, जो उसको एक फोटो का साथ में एक फेक अकाउंट है बोल के एक एफआईआर देता है। एफआईआर देने का बाद में वहाँ से फेक अकाउंट का नाम से लेके वो एक एफआईआर देता है। एफआईआर देने का बाद में तो ये केस जो है पुलिस स्टेशन में चला जाता है। उसका जाने का बाद में जो पुलिस जो है वो केस को टेकअप करके ओमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर में वो केस को टेकअप करके वो तासर आबू को बुलाता है। लास्ट में देखा है तो वो तासर आबू का ही नाम आया बोल के वो बुलाया, कंप्लेनेंट को बुलाया और ये एक्यूज पर्सन को भी बुलाया। बुलाने का बाद में वो केस जो है वहाँ में सेटलमेंट होके रफा दफा होता है। ये जो है वहाँ में अच्छा निगोशिएट करके ये लोग जो हमारा एक जो केस कंप्लेनेंट वाला सुनीता नातुंग वो वहाँ से केस को विड्रॉल कर देता है। ये है आपका केस का विड्रॉल कॉपी जो सुनीता नातुंग ने विड्रॉल किया, ये लीगली थाना से मिला हुआ है। ये है, ये ऐसा एक केस है। ऐसा होने का बाद ये केस वहाँ ख़त्म होने का बाद में, ये 3 तारीख का बात है, ख़त्म होने का बाद में फिर हमको फिर एक वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमको एक वायरल वाला एक कवरेज किया हुआ एक फ़ोटो जो दिखाई दिया वो मेरा बेटा तासर आबू था। वो जो चीज़ घटना ऐसा हुआ है, किस लिए ऐसा हुआ है, 4 तारीख में ये एक लड़का है पाने तलिक बोल के एक लड़का है, पाने तलिक एक लड़का है। वो पाने तलिक जो है, जो केस 3 तारीख का जो केस को मरने वाला को फिर वो मेरा बेटा को वो कहीं KFC ऐसा में बुला के बहुत सा कुछ बात करके मेरा बेटा को ऐसा ऐसा बुला के कुछ कुछ करके वो अपोलाइज कराता है। तो अपोलाइज में एक ऐसा देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ आज का दिन में आप मेरा मीडिया दोस्त लोग जितना व्यूअर्स लोग आप लोग जानता होगा, जब अपोलाइज क्या चीज़ होता है उसको आप लोग अच्छा से जानता है। जैसा दो जन जो अगर 2 पार्टी जो अगर उसको रिसोल्व करने का बाद में सब बैठ के आज ऐसा ऐसा हो गया बोल के अपोलाइज कराता है। लेकिन इसमें देखने को मिला, ये घटनाक्रम में देखने को मिला ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किस लिए नहीं है, ये जो है मेरा बेटा को बुला के पाने तालिक ने
वो KFC चंद्रनगर का KFC में बुलाता है। तब बुलाने से मेरा वो बेटा तसर आबू जो है होगा भैया हम आ रहे बोल के आता है। आने का बाद में उसका नॉलेजेबल नहीं था कि वो ऐसा अपोलॉज करेगा बोल के। जो वो दोनों फोन में कन्वर्सेशन किया हमको बताया, वो बोला मेरा बेटा जो बोला होगा अगर आपका अगर फोटो, वो सिर्फ फोटो के लिए वो अपोलॉज करने दिया बोला। और लड़की का साथ में उसका फोटो था, फोटो को वो बोला एडिट करके डाला है, ऐसा बोला है वो पाने तालिक जो। तो वो फोटो को एडिट किया है बोल के डालने का बाद में वो जो मेरा बेटा को बोला है कुछ कुछ धमका धमकी किया है, उसने सब कुछ बहुत कुछ बोला है। यहाँ में कोई कोई बहुत बड़ा आदमी का नाम भी लिया, वो पाने तालिक जो है वो हमारा भैया लोग, हमारा सोसाइटी लोग ऐसा क्यों अभी तक बेच रहे हैं, इसको ऐसा क्यों अपोलॉज नहीं करने दिया बोल के उसको वहाँ में बुला के बताता है। बताने का बाद में मेरा बेटा बोलता है अरे हम तो यहाँ अपोलॉज करने तो नहीं आया, हम तो आपको आपका घर में जाके आपका मामी दादी से हम सॉरी बोल देगा बोल के हम बात किया था। हम यहाँ आया, आप एक इंटेलेक्चुअल है, समझदार है बोल के हम दोनों तोरा पर्सनली मिल के हम दोनों माफ़ी मांगेगा बोल के वो आया था। तो वहाँ में घटनाक्रम में जहाँ देखा था तो वो 3 आदमी था, 3 शख्सियत उसमें मौजूद था। एक था पाने तालिक, दूसरा था सुनीता नातुंग और तीसरा था मीडिया पर्सन। ये 3 आदमी बैठ के हम जहाँ में वहाँ में देखा, जाके उसका पूरा हम क्वारी किया, जायजा लिया तो देखा है उसमें पूरा स्क्रिप्ट लिख के रखा हुआ था। वो तालिक जो पाने तालिक जो लिख रहा था ये बोलना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिख के रख दिया। तब मेरा बेटा धर के कुछ होके वो बात को निकाल दिया। तब ऐसा हुआ, ये एक घटनाक्रम ऐसा हुआ। तो मैं आज वही मीडिया में ये आया कि एक केस को, जबकि एक केस को 2 बार सजा कैसा दे सकता है, क्योंकि एक केस को बैंक अकाउंट खुलाए बोल के वो लड़की ने FIR दिया, वो लड़की FIR को रिजॉल्व करके विड्रॉ भी कर दिया और दूसरा दिन में ये पाने तालिक कैसा अपोलॉज कराया, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम ये सोचा, हम ये बहुत सब कुछ बहुत बात किया और भाई तालिक को मैं हम पर्सनली फोन में भी बात किया, भाई थोड़ा सा मिल के बात करेंगे, पर भी उसने हमको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा हो के तब आज हमको मीडिया में ये आना पड़ा, मजबूर से आना पड़ा। लेकिन हम यहाँ किसी का बुराई और किसी ऐसा बात तो नहीं करेगा, लेकिन हमको सच्चाई की ज़रूरत है। हम अपना हिसाब से 4 तारीख में उसका जो वीडियो वायरल हो गया, 5 तारीख में हम उसका कोई रिलेटिव्स में गया, भाई दादा का घर में पहुंचा, हम उसको बताया अरे ऐसा ऐसा एक बात है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा नेगोशिएशन के लिए आप लोग हमसे बात कीजिए, वो करवाए बुलाए तो वो लोग होगा ठीक है, ये तो ऐसा ऐसा है, हम लोग घटना मालूम नहीं, अभी ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग उसको एक्शन लेगा बोल के बात को रखा था। तो दूसरा ऐसा करने का बाद में वो लोग ये है वो है, काम है, टाइम नहीं मिला, ऐसा खींच के आज ऐसा तक निकलने दिया। तो दूसरा उसका बाद में चला गया, उसका आपका पाने वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट, उसका हमारा सोसाइटी तसर वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी ने बाय टेलीफोन में कन्वर्सेशन किया। इसमें मेरा एक भाई है, वो आपका पाने सोसाइटी की तरफ सोसाइटी को अपोलॉज देता है, आप लोग इसको मालूम है क्या, ऐसा पूछा है। तो पूछा है, वहाँ से रेस्पॉन्स आता है नहीं ये हम लोग सोसाइटी बिल्कुल मालूम नहीं। तो उसने हमको बोला है कुछ अच्छा वो समझाया। वह पानी वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट एक मैच्योर आदमी है, एक लर्नर आदमी है, बहुत अच्छा बात किया। वो बोला है कि ये केस को आगे और मत ले जाइए, हम लोग उसको बैठ के मैच्योर वे में हम लोग बात करेंगे। तब जाके हम लोग उसको रुका है। तो रुकते फिर ये ऐसा हो गया। फिर अंत में ये जो पानी वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट ने ऐसा एक लिख के भेज दिया कि ये एक अपना निजी मामला है, तो उसी निजी मामला को हम लोग सोसाइटी इसमें बिल्कुल मालूम नहीं, सोसाइटी इसको बिल्कुल जानता भी नहीं है, हम लोग सोसाइटी इसको नहीं मालूम है बोल के लिख के दे दिया। उसका देने का बाद में आज हमको ये आपका प्रेस ब्रीफिंग में ये आना पड़ा। तो हमको ये चाहता है कि आज
हमारा निशी समाज में हम लोग जहीं भी घूम फिर जाके यहाँ में एक अपना रिलेशन होता है। तो इसीलिए आने वाला दिन के लिए, फ्यूचर के लिए सोच के हमने बहुत कदम उठाया, पर भी यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। हमारा सोसाइटी की तरफ से दोनों सोसाइटी ने थोड़ा दौड़भाग किया और पूछताछ किया, पर भी यहाँ कंक्लूजन नहीं है, यह कंक्लूजन कुछ लाया भी नहीं है। ये है, इसी कारण से आज हमको यहाँ मीडिया में हमको आना पड़ा। उसमें आप देख सकता है एक स्पार्क न्यूज़ है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। उसमें वो एक कैप्शन डालता है, उसमें एपोलॉजिस का। आप लोग उसको पढ़ने वाला अच्छा से व्यूअर्स लोग देखिए, पढ़िए और कमेंट करना है तो कीजिए, नहीं तो एक तरफ का स्टोरी देख के कभी इसमें आप लोग ये ऐसा कमेंटमेंट ना करें, ये हमारा अपील है। वो आप देखें स्पार्क न्यूज़ वाला का उस चैनल में वो जो कैप्शंस डाला है उसमें मेरा नाम डाला हुआ है। मैं एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपना बेटा को पूछताछ करने के लिए, हमको मौका तक नहीं दिया, हमको बताया भी नहीं ये आज ऐसा अपोलोज आपका बेटा को करने क्या करने, ऐसा नहीं है। तो ऐसा होने का बाद में हम उसको बोला, ये आज वो कैप्शंस में देखे उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है एडवोकेट पाने तालिक और उसका सोसाइटी को अपोलाइज किया बोल। तो वो सोसाइटी का इसीलिए आना पड़ा, सोसाइटी लोग ये सोसाइटी का नाम को निकाल दिया, तब जाके सोसाइटी आना पड़ा। ये है, आप लोग उसको अच्छा से देखिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हम पाने सोसाइटी को लड़ाई करेगा, ये करेगा, हम पाने तालिक को मारपीट करेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमको सिर्फ और हम अपना लेवल से जो हम बात करना था लेवलिंग करके हम लोग बात करेगा सोचा था, वहाँ से कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो इसीलिए हमको आज ये मीडिया में आना पड़ा। तो ये है, तो इसीलिए हम ये रिक्वेस्ट है और ये एक अपील भी है, हम ये मीडिया में क्लैरिफाइड इसलिए हम कर रहा है कि हमको बाद में जाके आप लोग बताया नहीं बोलेगा। हम सबको तो टेलीफोन करके बता तो नहीं सकता है, इसीलिए हम ये मीडिया में आना पड़ा। तो एक केस जो है केस देने वाला था वो हम पहले बताया आपका सुनीता नातुंग था, और केस को विड्रॉल करने वाला भी सुनीता नातुंग था। तो इसमें पाने तालिक बोल के केस नहीं था, विड्रॉल में पाने तालिक बोल के नहीं था। ये थर्ड पार्टी जो अपोलाइज कैसा कराया उसको हमको क्लैरिफाइड के लिए ज़रूरी था, इसीलिए हमने उसको बहुत कुछ बात किया, उसको प्लीज़ थोड़ा हम लोग मैच्योरली बात करेगा बोल के बात किया, लेकिन वो हमको नज़रअंदाज किया। हम लास्टली यही बोलना चाहूँगा, हमको ये मीडिया में हमको क्लैरिफाइड नहीं चाहिए। हम ये अपील है हमारा दोनों सोसाइटी से आइए, आगे आइए, और हम उसको अच्छा से बैठ के हम लोग इन फ्यूचर के लिए हम लोग बात करें। ये दो सोसाइटी में कभी भी कोई इंसिडेंट अगर नहीं होना है, अगर होता भी है तो ये बड़े से अगर कुछ भी होता है इसका जरिए से कुछ होता है, ये तो कुछ बहुत खराब होगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट है दो सोसाइटी आगे आइए, हम लोग इसको बैठ के अच्छा से रिजॉल्व कर लेगा। मैं आप लोग को दिल से बता रहा हूँ, ये मीडिया ब्रीफिंग का बाद में मेरा बेटा तो थोड़ा डिप्रेशन टाइप में चला गया, और आज तक खाना पीना कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ नहीं है। और अगर ऐसा भी कल आने वाला दिन में हम लोग इतना एक पिताजी एक माँ, हम लोग खेती बाड़ी या कुछ भी नौकरी करने वाला होने से भी इतना अपना बेटा को पढ़ाया, कुछ लिखाया, अगर ऐसा चीज़ में अगर मेरा बेटा कल कुछ भी एक्सीडेंट होगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये पाने तालिक लेगा या कौन ये सुनीता लेगा? ये दोनों हमको आज क्लैरिफाइड कर देना पड़ेगा। इसीलिए हम ये चाहता है कि ये पाने ये जो है भाई भैया लोग, इसको तालिक का भाई भैया लोग, अगर आप लोग हमको समझता है तो इमीडिएट आप इसको एक्शन टेकन कीजिए। हम लोग का निशी का एक कहावत, एक प्रभाव है, दुंगसी तप्तो माधव दुंगरिया पगा तका चंगची हुपो माधव ताहो कोपु तका बोलता है। जब चीज़ आगे नहीं बढ़ने से आगे, इसलिए हम लोग अभी इमीडिएट तौरा हम लोग इसको बात करना है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको एक 1 वीक का अगर हम इधर तालिका कुछ रिलेटिव्स है या कुछ है देखता है तो अच्छा से आप लोग ये डिस्कस करके 1 सप्ताह का बाद ये टाइम हम दे रहा है, आप लोग 1 सप्ताह में अच्छा से बात करके आप लोग हमको बुलाए, मेरा फ़ोन नंबर लीजिए, हम सब कुछ बात करने का हम रेडी है। मेरा नंबर लीजिए, मेरा नाम है तासर सागुंग, हम तासर अबू का पिताजी है।
मेरा नंबर लीजिए 8414092494। हम यहाँ में कोई किसी का ब्लैक एंड वाइट को दिखाने हम नहीं आया है, हम दुख का साथ में आया है। हम इतना लार्नक आदमी लोग का पास में भी गया है, वो लोग भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने का कारण से आज हम ये मीडिया में आना पड़ा। उन लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता है तो आप कौन सा वे पे जाएगा, कानूनी तो लीगल वे पे जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ, अच्छा, आपने अच्छा पूछा है। हम तो ये है, हम आप लोग को इसीलिए हम लीगली नहीं गया। अगर आपको हम ये मेरा बात में अगर इसमें अगर आप लोग इसको आके अगर हम लोग का कस्टमरी लो जैसा में बात या करो या फैमिली वाइज में करो, नहीं करता है बोलने से हम 7 डेज का इसलिए आप लोग को टाइम दिया है कि आप लोग का फैमिली से उसको डिस्कस कीजिए और हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए। अगर नहीं है, अब इसको नहीं मानेगा तो हम तो अपना एक्शन को तो हम लीगल में किसी तरह में भी हम उसको जाने के रेडी है, हम तो निकल जाएगा। ये मेरा है। थैंक यू।